हेलो दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान की पब्लिक ने अलग अलग विषय पर रिएक्शन दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए दोस्तों वीडियो को देखते हैं, मिलेंगे लास्ट में। जय हिंद, जय भारत। मुसलमान वो है कि मुसलमान ना किसी के धर्म को कुछ कहता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अगर कुछ हमें कुछ कह देता है हम सुन लेते हैं। हमें क्षमता है इतनी, हाँ हमें इतनी क्षमता है इतनी सुनने की। तुम में नहीं है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। क्या हुआ? असली मुसलमान हो? हाँ असली हूँ। शरिया मानते हो? हाँ, शरिया क्या है? कपड़े पे कैसे आ रहे हो तुम? क्यों? हराम है ना, इस्लाम के तहत हराम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहे। इस्लाम के तहत हराम है, कैसे आ गए तुम? इस्लाम के खिलाफ है। खुद ही मजाक उड़ा रहे हो। कैसे? मेरे में तो हराम नहीं है, सनातन में हराम नहीं है। आप कह रहे हो सुनने का जज्बा ये है वो है। आप असली मुस्लिम हो तो आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। कैसे लोगों को माइक दे देते हो आके यहाँ पर धर्मांधता फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं और झगड़े कराते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को माइक क्यों देते हो जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं? मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं, तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए हैं? फिर ये कहा जाता है ना, अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा है ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया है। मोदी ने कहा है, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। कितनी बीवी हैं आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। राजा जी माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, एक सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का। हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। बहुत तेज हो रहा है। इसको महाकाल नहीं छोड़ेगा। वो सामने देखो भाई साहब, मंदिर है मेरे भोले बाबा का। महाकाल राहुल गांधी को फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। अभी और सुनिए। और उसी त्रिशूल से इंसाफ होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी बर्दाश्त कर रहे हैं, योगी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हमें बताएंगे कि किसको त्रिशूल रखना है और किसको जो है खंजर रखना है और किसको चक्रव्यूह रखना है। इंतजार कर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का। अरे मैं तो योगी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी आंखें और मेरा रोम रोम फड़फड़ा रहा है योगी के लिए। ये मोदी जी सीधे आदमी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। राहुल गांधी का जब तक मोए नहीं होएगा ना, जब तक राहुल गांधी बाज नहीं आएगा। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन सी कंट्री मोस्ट पावरफुल है? अगर हम बात करें सही तो फिर तो इंडिया ही है, पाकिस्तान तो नहीं है। क्या रीज़न है? रीज़न आपके सामने बिल्कुल वाजिया है। हमारी इकोनॉमी कहाँ पर सरवाइव कर रही है और उनकी किस जगह पर। हम 100 के बाद भी नहीं शायद आते होंगे, बहुत दूर आते हैं हम, और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। तो फिर ऐसा तो होगा ना कि वही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। और अगर हम दूसरी साइड पे भी देखें तो उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान में प्लांट्स लगे आईफोन के, सैमसंग के, लेकिन ये इंडिया में शिफ्ट कर गए। उसके अलावा टोयोटा जो था वो भी पाकिस्तान में आया था, लेकिन उन्होंने भी यहाँ से इंडिया में ले गए, शिफ्ट कर लिया। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में हमारा कोई भी काम सही से नहीं हो रहा, यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो नीयत से काम नहीं करते और हमें कोई मुनाफा भी नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं है। तो जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं होगा वहाँ पर आप काम तो नहीं ना करोगे। इंडिया जो है उन्होंने आईफोन अपने नाम से, मतलब कि मेड इन इंडिया के नाम से बनाया है। मोबाइल चिप्स से ईजाद की उन्होंने, मैकबुक अब बना ली है। तो हम कहाँ पर हैं? हम कहीं। ये भारत का संविधान है। आप मुस्लिम, मैं हिंदू, साथ रह रहे दोनों देश के नागरिक हैं। सही बात। आप संविधान पहले मानोगे या कुरान पहले मानोगे?
हमारा कुरान पहले, संविधान से पहले भी, संविधान से पहले कुरान है, संविधान और संविधान अलग चीज है, कुरान अलग चीज है। आपके धर्म के जैसे आप गीता को पहले पूछते हो, नहीं पूछते। एक मिनट रुको भैया, पहले संविधान या गीता? पहले संविधान। भैया मुल्ला जी पहले सुन लो, पहले गीता या संविधान? पहले गीता या संविधान? पहले गीता या संविधान? रोटी जरूरी है या कश्मीर? कश्मीर। कश्मीर। आप क्या कहते कश्मीर। आप कह रहे हैं कि जी जंग कुछ मसले का हल नहीं है। सबसे पहले बात है, अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है। जो उसको बाप मानते वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। लेकिन अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? अमेरिका जाना को गुनाह तो नहीं है। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। अगर आप कहते हैं कि हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है। जहाँ पे आटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर लिया। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। मैं कह रहा हूँ ना। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, ये जहन से साफ कर लीजिए आप। हिंदू एक जाति है, एक कौम है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अब देख लीजिए, सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और शाश्वत का माना क्या होता है? आकाश से धरती तक सुरक्षित, जिसका कोई नुक्ता ना बदला जाए, जिसका कोई जबरजेर ना बदला जाए। तो ठीक है, इसको समझ लीजिए। सनातन धर्म सबको शांति की दावत देने वाला। और इस्लाम का माना क्या होता है? सबको सलामती की दावत देने वाला, शांति प्रिय। देखिए, सनातन का भी वही माना, इस्लाम का भी वही माना। जो इसकी लड़की जो है उसका लड़का इसका भानेजा हो गया, ठीक है। तो वो इस गांव में जो रहते हैं ना मुसलमान सैयद रहते, तो उन्होंने उस लड़के को, हाँ हमारे गांव के जो सैयद रहते, उन्होंने इस लड़के को मुसलमान कर दिया है। लोगों के कहने के हिसाब से मुसलमान किया। मुसलमान किया तो कोई हिस्ट्री होगी या कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा, वो साबुती कुछ भी नहीं है। वो मुसलमान कर दिया, वो रख के बैठे हुए। तो इन्होंने जोर लगाया, हम भी भागे पीछे बहुत। हम लड़कियां लेके गए, उनके घर पे गए, नहीं वापस नहीं दिया वो लड़का, उनके पास ही रहा। तो उसकी वजह से ये चाचा जो बात कर रहा है, उस माहौल की वजह से बात कर रहा है। आपका बेटा आपको नहीं मिला? नहीं मिला नहीं। और आप वो मिलने भी नहीं दे रहे? मिल नहीं दे रहा। अच्छा, आपने लास्ट टाइम उनसे मुलाकात कब की? मैंने तो नहीं की, हमारा वो बोलने नहीं दे रहा। पहले मोबाइल पे बोलता था, अभी तो बच्चा मिलने भी नहीं आ रहा। अच्छा, ये चीज है जिनको कहते हैं इस्लाम कबूल करवा ले, उनको अपने घर वालों से मिलने क्यों नहीं देते फिर? नहीं मिलने नहीं देते। वो लड़का यहीं पे